हाँ, ये बात सही है कि ओपीएस के बारे में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं कि हमने एक कमेटी गठन करने का इसमें निर्णय किया है और उस कमेटी में जो सुझाव आते हैं उसके आधार पर ओपीएस पे निर्णय लिया जाएगा सरकार के बनते ही। नमस्कार दोस्तों, आज आप जानते हो कि 3 दिसंबर 2023 है और 3 दिसंबर को जो सेमीफाइनल था कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन पुनर्बहाल के लिए कि ओल्ड पेंशन की चोट पर हम वोट करेंगे, तो रिजल्ट का नतीजा आ भी चुका है और रुझान भी जारी है। तो कर्मचारियों के पक्ष में कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि कर्मचारियों ने ऐसी क्या लापरवाही की है जो कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन के पक्ष में किसी भी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आया। सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक जो बैलेट पेपर भी डाले जाते हैं तो सबसे ज्यादा लगभग 80 से 95% कर्मचारी का ही होता है। तो उसमें भी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। तो इसका मतलब क्या कहा जाए कि कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन के पक्ष में वोट नहीं किए हैं, क्षेत्रवाद और जातिवाद और पार्टीवाद में ही फंस कर रह गए हैं। तो यह भी एक समीकरण बनाना होगा कि यह क्या कारण हुआ है कि सभी सोच रहे थे कि 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन के पक्ष में ही नतीजे आएंगे, परंतु ये माहौल क्या हुआ है, तो ये भी सोचने का एक विषय है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अशोक गहलोत जी ने फेसबुक पेज पर लिखा है कि मैं हार स्वीकार करता हूं, परंतु ओल्ड पेंशन योजना और चिरंजीवी योजना ऐसी है, इसको भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वो आगे बढ़ाते रहे, कभी भी इसको मतलब बंद न करे ऐसी योजनाओं को, कर्मचारी की ओल्ड पेंशन और चिरंजीवी जो योजना है उसको। तो हमको विश्लेषण करना होगा कि 2024 में ऐसी क्या रणनीति बनाए जिससे कि ओल्ड पेंशन पूर्ण भारत सरकार करे। परंतु 5 राज्यों में तो हम जो सेमीफाइनल था ना हम अच्छी फील्डिंग कर पाए ना अच्छी बैटिंग कर पाए, तो सेमीफाइनल में तो हम हार स्वीकार करते हैं और करना पड़ेगा, सभी कर्मचारियों को हार स्वीकार करना ही पड़ेगा। जहां पर ओल्ड पेंशन के पक्ष में जीत होनी चाहिए थी वहां पर एनपीएस की जीत हुई है, मतलब कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी लापरवाही रही है। कर्मचारियों ने अपना मत का उपयोग ओल्ड पेंशन के पक्ष में नहीं किया है, या फिर जो युवा है या फिर मजदूर है, जो किसान है, उन सबको हमने ओल्ड पेंशन के बारे में नहीं बताया है। कुछ ना कुछ तो रीजन हुआ होगा, परंतु इस हार से हम गिरे नहीं है, इस हार से हमको सबक लेना चाहिए। सभी कर्मचारियों को सबक लेकर हमको फिर ओल्ड पेंशन के लिए संघर्ष करना चाहिए। हार जीत होती रहती है, परंतु अगर ओल्ड पेंशन के पक्ष में अगर हम फिर संघर्ष करेंगे तो 2024 का जो फाइनल मैच है उसमें हमारी क्या क्या गलतियां हुई है, क्या क्या कमी हुई है कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के पक्ष के लिए, तो उस कमियों को हटाकर हम उसकी में मजबूती लाएंगे जिससे कि ओल्ड पेंशन का जो संघर्ष है और कामयाब हो सके। बहुत सारे मुद्दे हैं कि हारना नहीं है, निराश जरूर मिली है, तो इस निराश से हमको हारना नहीं है और जो हम गिरे हैं फिर खड़ा होकर फिर लड़ेंगे, फिर हम ओल्ड पेंशन के लिए फिर संघर्ष करेंगे, फिर मेहनत करेंगे। दोस्तों बहुत ही ये ज्यादा पेचीदा मामला है कि कोई भी होता है, हार जीत तो होती है, परंतु ये नहीं कि हारने के बाद हम निराश हो जाए, लड़ना तो पड़ेगा। अब अशोक गहलोत ने हार मान ली, छत्तीसगढ़ ने हार मान ली, मध्य प्रदेश में हार मान ली, तो कहीं ना कहीं जो जनता के साथ में कर्मचारियों का एक रिलेशन होता है वो शायद मजबूत नहीं है। कहीं ना कहीं हमको निराशा हाथ लगी तो हो सकता है कि हमारी कुछ लापरवाहियां हुई हो, परंतु आने वाले समय में हम चाहे रेलवे के संगठन के साथ हो, चाहे राज्य के कर्मचारियों के साथ में, चाहे केंद्र के कर्मचारियों के साथ में, हम सबको मिलकर ओल्ड पेंशन योजना पूर्ण बहाल करने के लिए भारत सरकार पर कैसे दबाव बनाए यह हमको सोचना होगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि आज भी नतीजा है, परंतु जो न्यूज चैनलों पर यही बता रहा है कि अशोक गहलोत जी ने ओल्ड पेंशन देकर कर्मचारियों में एक विश्वास पैदा किया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो राजस्थान में है वो कांग्रेस पार्टी हार गई है, परंतु कहीं ना कहीं कमी कर्मचारियों में भी रही होगी। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो मार्च 2023 में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने एक कमेटी जो एनपीएस में संशोधन के लिए बनाई थी, उसमें अमित शाह जी ने भी ये कहा कि हम कुछ ना कुछ उसमें संशोधन करेंगे, जो कमेटी का निर्णय आता है वो कर्मचारियों को सामने रखेंगे, वो देश के सामने रखेंगे। तो अभी भी हमको हारना नहीं चाहिए, सरकार के सामने जो ओल्ड पेंशन का मुद्दा उसको हमको डटकर रखना चाहिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ओल्ड पेंशन बुढ़ापे की सुरक्षा, बुढ़ापे की लाठी है, इसको रखना हमारा कर्तव्य है। जब तो सरकार को पता चलेगा कि भाई कर्मचारियों की कुछ समस्या है तो हल करना भारत सरकार का ही काम है। अगर हम समस्या को आगे रखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा भारत सरकार को। तो बहुत सारी विडंबना है, उसको आप भूल जाइए कि आपकी हार हुई है, क्या हुआ है। हम दोबारा फिर मजबूत होकर ओल्ड पेंशन के लिए लड़ेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे। भारत सरकार तक, हम कानों तक ये बात पहुंचाएंगे कि कर्मचारी नाराज है, ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को चाहिए। तो कर्मचारियों के ऊपर भी अभी भी भारत सरकार की निगाह रहेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव भारत सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा निर्णय होगा। तो दोस्तों
आप क्या सोचते हो? आप 10-20 कर्मचारी आपस में बैठकर एक सोच विचार कर मतलब आपस में बात करें कि क्या कुछ गलतियां हुई है जिससे कर्मचारी ओल्ड पेंशन पर वोट पर चोट नहीं दे पाए हैं और ओल्ड पेंशन पर क्या वोट दे पाए हैं। तो ये पूरी एक समीकरण बनाइए, क्या रीजन रहा होगा जिससे कि हम ओल्ड पेंशन के कर्मचारी हार चुके हैं। तो बहुत सारी ये बातें हैं कि शायद हो सकता है कि हमने जो हमारे किसान है, मजदूर है, जो युवा है, जो सर्वेंट गवर्नमेंट की जो नौकरी उसके लिए पढ़ रहे हैं, उन लोगों को समझाने में भी हम कामयाब हुए हैं या नहीं है। तो कर्मचारियों में कहीं ना कहीं कमियां हैं, उसको कमियों को ढूंढकर हमको आगे बढ़ना चाहिए ओल्ड पेंशन के लिए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।